नमस्कार दोस्तों, आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। ये स्टोरी एक पति और पत्नी के प्रति बनाई गई है, जिसमें पति या पत्नी दो में से कोई भी एक दूसरे को धोखा दे तो ऐसा क्या करें। एक दूसरे को धोखा ना दें तो आइए जानते हैं क्या करें। जब पत्नी पति को धोखा दे, पति को क्या कदम उठाने चाहिए। समझदारी से समस्या का हल। क्या करें जब विश्वास टूट जाए। जाने सही कदम उठाने के व्यावहारिक उपाय। इस लेख में आप जानेंगे कि जब कोई पति अपनी पत्नी द्वारा धोखा दिए जाने की स्थिति का सामना करता है तो उसे क्या कदम उठाने चाहिए। इसमें भावनात्मक प्रबंधन, वैवाहिक समाधान और कानूनी सहायता पर चर्चा की गई है। लेख को सरल हिंदी में लिखा गया है ताकि हर वर्ग के लोग इसे समझ सकें और इससे मार्गदर्शन प्राप्त कर सकें। भूमिका। जब रिश्ता टूटता हुआ महसूस हो, शादी एक विश्वास और भावनात्मक बंधन पर आधारित रिश्ता है। लेकिन जब यह विश्वास टूटता है तो यह किसी के जीवन पर गहरा प्रभाव डाल सकता है। इस स्थिति में सही कदम उठाना न केवल वैवाहिक जीवन बल्कि मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है। पति को क्या करना चाहिए। पहली, भावनात्मक स्थिति को समझें और खुद को संभालें। जब पति को पता चले कि पत्नी ने धोखा दिया है तो सबसे पहला कदम है अपने आप को शांत रखना। गुस्से और भावनाओं में बहकर कोई भी निर्णय लेना सही नहीं होता। खुद को समय दें। सबसे पहले शांत हो जाएं और अपने भावनाओं को संभालने का प्रयास करें। दोस्तों या परिवार से बात करें। किसी विश्वसनीय व्यक्ति से बात करें ताकि आप अपने मन की बात साझा कर सकें। पेशेवर मदद लें। यदि भावनात्मक स्थिति बिगड़ रही हो तो काउंसलर से सलाह लें। विजुअल सुझाव। एक इन्फोग्राफिक जो धैर्य कैसे बनाए रखें पर सुझाव दे। 2, सच्चाई का पता लगाएं। किसी भी निर्णय से पहले वास्तविक स्थिति को जानना जरूरी है। सीधा संवाद करें। पत्नी से बात करें और सच्चाई जानने का प्रयास करें। सबूत इकट्ठा करें। बिना गुस्से की स्थिति को समझने के लिए सबूत इकट्ठा करें। ध्यान दें, संवाद का उद्देश्य दोष देना नहीं बल्कि सच्चाई जानना होना चाहिए। विजुअल सजेशन। पति पत्नी के बीच संवाद दर्शाता हुआ एक चित्र। 3, समस्या को सुलझाने की कोशिश करें। यदि सच्चाई स्पष्ट हो जाए और संबंध सुधारने की संभावना हो तो इन तरीकों पर विचार करें। पारिवारिक सलाह। परिवार के वरिष्ठ सदस्यों की मदद लें। काउंसलिंग। मैरिज काउंसलिंग में जाएं, जहां विशेषज्ञ आपके रिश्ते को समझने और सुलझाने में मदद करें। समझौता। यदि दोनों पक्ष राजी हों तो संबंध को फिर से बनाने की कोशिश करें। विजुअल सुझाव। काउंसलर के पास बैठा एक जोड़ा। 4, कानूनी विकल्पों पर विचार करें। यदि समस्या गंभीर हो और हल न हो पाए तो कानूनी विकल्पों पर विचार करें। कानूनी सलाह लें। किसी अनुभवी वकील से परामर्श लें। तलाक के लिए तैयार रहें। यदि रिश्ता बचाने का कोई उपाय न हो तो भारतीय कानून के अनुसार तलाक के विकल्प पर विचार करें। संपत्ति और बच्चों का ख्याल। तलाक के बाद की स्थिति में संपत्ति और बच्चों की जिम्मेदारी को लेकर सही निर्णय लें। विजुअल सजेशन। एक वकील से परामर्श लेते हुए व्यक्ति का चित्र। 5, स्वास्थ्य और भविष्य पर ध्यान दें। धोखे के बाद जीवन को फिर से बेहतर बनाने के लिए यह कदम उठाएं। स्वास्थ्य पर ध्यान दें। नियमित व्यायाम और ध्यान करें। नए लक्ष्यों पर काम करें। अपने करियर और व्यक्तिगत जीवन को नई दिशा दें। सकारात्मक सोच रखें। जीवन को दोबारा शुरू करने का प्रयास करें। विजुअल सजेशन। एक व्यक्ति सकारात्मक सोच के साथ नई शुरुआत करता हुआ। भारतीय संदर्भ में उदाहरण रमेश का अनुभव। रमेश, जो एक शिक्षक हैं, उनकी पत्नी ने उन्हें धोखा दिया। शुरू में उन्हें गुस्सा आया और वे टूट गए, लेकिन उन्होंने खुद को संभालते हुए पत्नी से संवाद किया। दोनों ने मिलकर काउंसलिंग की मदद से अपने रिश्ते को संभाला। आज वे एक बेहतर वैवाहिक जीवन जी रहे हैं। निष्कर्ष। रिश्ते को समझदारी से संभालें। पति को पत्नी के धोखे की स्थिति में भावनात्मक और व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। संवाद, समझदारी और कानूनी सलाह के जरिए ही सही निर्णय लिया जा सकता है। एक्शनेबल सीटीए संबंधित लेख पढ़ें। पति पत्नी के रिश्ते सुधारने के 10 उपाय। अपनी कहानी साझा करें और दूसरों से प्रेरणा लें। विशेषज्ञ से ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए अपॉइंटमेंट लें। यह पोस्ट आपके लिए मददगार है तो इसे अपने दोस्तों के साथ साझा करें और वैवाहिक जीवन को बेहतर बनाने के लिए जागरूकता फैलाएं।